चलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। गाइस, इंग्लिश ये एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंग्लिश जब बच्चा छोटा होता है और उसके माँ बाप उसे स्कूल में डालते हैं, प्ले पे हो गया, अपना केजी हो गया, तो वहाँ जब वो जाता है सबसे पहले बनाना सीखता है। जैसे आपका ये ए बी सी डी, तो एक तरह से इंग्लिश स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे 10th पास की, 12th पास की, ग्रेजुएशन की, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे साथ ज़िंदगी भर रहता है। पहले सब्जेक्ट था इंग्लिश, ना तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ये एक लैंग्वेज भी है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आप जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल, तो एसएससी सीएचएसएल में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं। और अगर आपका इंग्लिश पोर्शन स्ट्रांग है या इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है, तो भाई आपको इस 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके इसमें 50 आ गए, तो भाई हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपका एग्जाम क्रैक करने में। तो ठीक है, अब ये यहीं खत्म नहीं हो गया कि आपने एग्जाम पास कर दिया, बहुत है। आगे भी जैसे मान लीजिए इंटरव्यू जाएंगे, तो वहाँ पे भी अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ेगा सामने वाले पे। और जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट में भी है, प्राइवेट में भी अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी इंग्लिश आने जरूरी होती है। तो गाइज, इसी को लेते हुए मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से और एडवांस तक। मतलब जिसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ग्रामर, वो भाई भी, और जो भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। क्योंकि इंग्लिश आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही आती है, कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश हमेशा आती है। तो बस यहाँ पे हम वही तैयारी करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बोला बेसिक, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई पूरी वीडियो देखना, और एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के बेसिक टर्म्स। तो भाई जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब बच्चा बचपन में पहली बार स्कूल जाता है, तो उसे क्या सिखाया जाता है? तो इंग्लिश में सबसे पहले जो बच्चे को सिखाया जाता है वो होता है अल्फाबेट। ये मैं आपको अल्फाबेट नहीं सिखा रहा, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो अल्फाबेट, अब अल्फाबेट हमारे कौन से होते हैं? तो भाई सबको पता है, ये हमारे A to Z के होते हैं। अब इन अल्फाबेट को भी इंग्लिश में दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे आपके हो गए वॉवल्स और आपका दूसरा कॉन्सोनेंट। अब वॉवल्स को आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। तो गाइस, ये तो इंग्लिश की बात हो गई। अब जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट A to Z टोटल होते हैं आपके 26। अब जैसे गाइस मान लीजिए, अगर मैं यहाँ ये हमारे A to Z के जो अल्फाबेट हैं, इनमें से कोई भी एक ले लूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया C, तो इस अकेले को आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर इसे तो लेटर्स बोलते हैं, कोई भी एक लेटर बोलते हैं, लेटर्स। तो ये तो लेटर्स हो गया। अब जैसे मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे वर्ड, तो वर्ड क्या होता है? तो बहुत भाई ये तो इसका मीनिंग शब्द होता है। तो हाँ भाई, इसका हिंदी में तो मीनिंग शब्द होता है, लेकिन होता क्या है? तो वर्ड। तो इसका कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, कि जब मैं कोई 4-5 लेटर अल्फाबेट में उठाऊं, जैसे मैंने मान लीजिए उठा लिया BOY, और इसका मीनिंग हो गया बॉय, तो इसका होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर। मतलब लेटर उठा के कोई ऐसा ग्रुप बना है जिसको कोई मीनिंग हो। जैसे यहाँ मैंने B उठाया, O उठाया, बाय उठाया, और इनका मीनिंग बनना है क्या? बॉय। तो वो एक वर्ड है। और मान लो यहाँ में उठा लेता है जैसे कि XOK, तो ये लेटर तो है, लेकिन ये मीनिंग नहीं बना रहे ना, तो ये वर्ड नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। तो दूसरा, तो गाइस ये तो मैंने आपको बताया वर्ड। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो गाइस, वॉवल्स हमारे इंग्लिश में होते हैं 5: A, E, I, O और U।
इन्हें छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग्स होते हैं वो हमारे आते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ हमने वर्ड की बात की थी। अब मैं आपको ले चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस उसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? अब सेंटेंस आपको पता है जो हम बोल रहे हैं वो सेंटेंस ही है। तो अगर इसको आपको डेफिनेशन जाननी हो तो ये ऐसा होता है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड जब हम वर्ड उठाए मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड उठा लिया राम, एक वर्ड उठा लिया इज, और एक उठा लिया प्लेइंग। तो पढ़िए राम इज प्लेइंग, तो राम खेल रहा है, तो उसका मीनिंग आ रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। और अगर कुछ भी लिख देता जैसे इज या प्लेइंग राम इज, तो ये इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। तो ग्रुप होना चाहिए वर्ड का और इसका मीनिंग निकले, वही आपका सेंटेंस है। तो ये लोग बात होगी सेंटेंस की। अब एक चीज आपने बहुत सुनी होगी स्कूल में, जैसे कि आज सर स्पीच देने वाले हैं या फिर ये लड़का इस टॉपिक पे स्पीच देगा। स्पीच, तो स्पीच क्या होती है? अब स्पीच भी सिमिलर है, जैसे कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता था। यहाँ पे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जब बहुत सारे सेंटेंस लिखे और जिनका मीनिंग निकले तो उसे हम स्पीच बोलते हैं। अब हम कुछ बोले यार इससे कोई मीनिंग नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। तो गाइस जैसे हमने पढ़ा था कि क्या नाम मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस। अब यहाँ पे होगा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जब बहुत सारे सेंटेंस लिखे और उनके पढ़ के उनका मीनिंग निकले तो उसे हम स्पीच बोलेंगे। तो गाइस ये आपको मैंने आपको तीनों बात बताई, लेटर, वर्ड, स्पीच और सेंटेंस, चार बात समझा दी, तो आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब ये स्पीच होता है, तो इंग्लिश में कुछ होते हैं जिसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आपको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को, या आपके आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, और आपके वो कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन और ऐसे बहुत हैं। तो गाइस लाइन से हम सारे ये टॉपिक पढ़ेंगे और इन टॉपिक में वैसे आपको इसका बेस नहीं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी इनसे पूछे जाते हैं जैसे एरर फाइंडिंग में हो गया या और चीज़ों में, वो सब बताऊंगा। इनके साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम भी चलेंगे अपने। तो गाइस ऐसे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। और गाइस हमारे चैनल को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस आई होप, तो इसी के साथ थैंक यू एंड गुड बाय।